मैं हूं फरहान। आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो वह लगातार प्रयास कर रही है कि देश भर में कैसे अपनी सत्ता स्थापित की जाए। दिल्ली में सफल हुए और दिल्ली निकाय चुनावों की बात करें तो जोरदार जीत हासिल की। गुजरात में फेल हुए। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किले को भेदने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है आम आदमी पार्टी। तो मौजूदा निकाय चुनावों में भी आम आदमी पार्टी उतरी हुई है। हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं। ये वार्ड 71 है। वार्ड 71 में आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद के प्रत्याशी के रूप में राजीव तोमर जी को उतारा हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या हैं और जीतने के लिए उन्हें किन कवायदों का सामना करना पड़ेगा। जो सिटिंग पार्षद हैं या विपक्ष पे और भी मजबूत दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो आखिर उनके किले को कैसे भेदेंगे राजीव तोमर जी। तो आपको क्या लगता है कि वार्ड 71 की समस्याएं क्या हैं, वह कौन सी समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं और आप उनको मुद्दा बनाकर यह चुनाव जीत सकते हैं। वार्ड 71 की समस्या बहुत हैं। जैसे पहले जो सिटिंग पार्षद है वो उतने काम नहीं करा पाए जितने होने चाहिए थे। सड़कें टूटी हुई है और जो घरों में पानी आता है वो सीवर लाइन का मिक्स होकर आता है, क्योंकि यहाँ 40 साल पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं। उनमें वो बदली जानी चाहिए थी अब से पहले। दूसरा सबसे बड़े, यहाँ जो गरीब तबका रहता है, हमारा सारा हम लोग ही रहते हैं। हमारे मकान जो 38 वर्ग मीटर से भी कम और 28 वर्ग मीटर से भी कम के हैं। यहाँ जो हाउस टैक्स, कूड़े का टैक्स, वाटर टैक्स आता है वो कमर तोड़ने का काम कर रहा है। जब हम घर घर जा रहे हैं तो हमें इतना दुख होता है अपने लोगों को देख के कि ये क्या हो रहा है यहाँ। समस्या दूसरे, ये जो पार्किंग यहाँ होनी चाहिए, पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या है। एक भी यहाँ पार्किंग ना होने से सारी सड़कें ऐसी सकरा होगी कि आम आदमी का निकलना दूभर हो गया। और पानी की होगी, ये होगी। हाउस टैक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है ही। हमारी पार्टी हाउस टैक्स माफ़ करने की, हाउस टैक्स साफ, पानी का बिल माफ़। अच्छा। और हमारी पार्टी ने काम किए हैं। दिल्ली में इतने, चाहे वो बिजली का बिल हो, बिल्कुल, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे पानी का टैक्स हो, चाहे बहनों के लिए बस फ्री हो, चाहे बुजुर्गों के लिए मोहल्ला क्लिनिक हो। जब मोहल्ले क्लिनिक की बात आती है, जब ए ब्लॉक है या ई ब्लॉक है या ए ब्लॉक है या बी ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, अगर एक आम आदमी बीमार हो जाए ना तो सारा परिवार जो है कगार, मतलब ऐसा सारा बीमार पड़ जाता है गरीबी के कारण। यहाँ एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जो पुराना जिला है गाजियाबाद, बिल्कुल, बिल्कुल। अब का नहीं है। ये सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं जिनमें भी कोई सुविधा नहीं है। जब यहाँ से आदमी चला भी जाता है जैसे तैसे तो उसे भी दिल्ली भेज देते हैं कि भाई दिल्ली जाइए आप। अगर प्राइवेट डॉक्टर के हाथ लग गया तो उसके जो बर्तन भांडे हैं बेचारे के सारे बिक जाएंगे, मकान तक बिकने की नौबत आ जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा काम यह है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उनमें डॉक्टर बैठेगा, फ्री चिकित्सा देगा, दवाई देगा, कोई चार्जेज नहीं लिए जाएंगे। ये दिल्ली में हो रहा है। जो यहाँ बहन भाई दिल्ली के रिश्तेदार जिनके हों, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और जहाँ तक आम पार्टी की लोकप्रियता की बात है, बड़ी तेज़ी से दिन दुगनी रात चौगनी जिसे बोलते हैं। लेकिन यूपी में नाकाम रही है 2 बार लगातार। यूपी में अभी पार्टी ने कदम ही नहीं रखा। अब निकाय चुनाव में कदम रखा है, यूपी में चुनाव नहीं लड़ी पार्टी। यूपी में मैं कह रहा हूँ विधानसभा चुनावों में नाकाम रही है, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी आई है यूपी के अंदर। नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ लड़ी विधानसभा के चुनाव? कहीं एक आध जगह कहीं लड़ी होगी, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की है। सबको एक उम्मीद है कि कांग्रेस का सफाया किया, और अब जो काम नहीं करेगा, चाहे वो भाजपा का पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे अन्य कोई हो, सबका सफाया करने का काम झाड़ू करेगी। जो चेतन यादव हैं, सिटिंग पार्षद रहे, उन्होंने भाजपा के 10 साल के कार्यकाल पर विराम लगाया था, तो उन्हें हराना आपको लग रहा है इतना आसान है? उनकी जीत बीजेपी के पार्षद के खिलाफ थी।
बीजेपी के पार्षद का लोगों को व्यवहार पसंद नहीं था, आज भी वो ऐसा ही है। उसका उन्हें लाभ मिला था, लेकिन उस लाभ का वो फायदा नहीं उठा पाए कार्य ना कराने के कारण। जो लोगों ने उनसे उम्मीद की थी उस पर खरे नहीं उतरे। पार्क बदहाल हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। बहुत से लोग अगर उनके पास गए भी तो उनका किसी का काम नहीं किया गया। अभी हम बीजेपी की यदि बात करें, अभी बीजेपी के कार्यक्रम में मैं था तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायकगण सब मौजूद थे, मेयर की प्रत्याशी भी मौजूद थी। तो बीजेपी का कहना है कि टिकट मिलना तो केवल एक औपचारिकता है, हमारे नाम से ही जीत तय है। तो यहाँ तो बड़ी मुसीबत हो सकती है बीजेपी के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है। जो मतदाता घरों में बैठा है भगवान वो होता है। पार्टी कोई अपने आप को भगवान न समझे। इस आम आदमी ने जो घरों में बैठा है मतदाता के रूप में, इसी ने ही भाजपा को खड़ा किया। इसी ने ही अरविंद केजरीवाल जी को बहुत तेजी से आकर लाके खड़ा कर दिया। कोई विकल्प न है इनको यहाँ से हटाने का, चाहे पार्षद हो चाहे आगे आने वाली बात हो। अब तो फिलहाल पार्षदों की बात तो करते हैं। बीजेपी अहंकार में है, पूरे तो वार्ड 71 में टूटेगा। वार्ड 71 में तो पहले ही टूट चुका है इनका। हाँ, फिर टूटेगा। वार्ड 71 में तो तीसरे नंबर पे है। वार्ड 71 में इनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं घर घर जा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है लोगों का कितना प्यार मिल रहा है मुझे। कहते हैं कि जो पार्षद का चुनाव होता है वह ज़्यादातर चेहरे पर निर्भर करता है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो आपको क्या लगता है कि वार्ड 71 में व्यक्ति पर निर्भर करेगा या पार्टी पर? दोनों चीज़ों पर। दोनों चीज़ों पर। व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे कि मैंने जीवन में सोचा नहीं था। कोई भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्यार ना दे रहा। बिल्कुल। ये जीत इन आम आदमी की होगी, इनके प्यार की होगी। इनके हम कर्ज उतारेंगे काम करके। वैसे इनका कर्ज नहीं उतर सकता, क्योंकि चुनाव का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मेरा साथ देने वाला कल चुनाव लड़ता है, मैं उसका साथ दूं, तब तो कर्ज उतर सकता है, अन्यथा नहीं। तो आपने देखा किस तरह आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वह खाता खोलेगी यूपी में और जीत दर्ज करेगी। तमाम बड़ी पार्टियां हों, चाहे कांग्रेस के सिटिंग पार्षद हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन उन्हीं के साथ है। लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।